नमस्कार। मैं अभिषेक गुप्ता आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मिलकर अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, कल इंटरनेट इशू के कारण कल क्लासें नहीं हो पाई थी, तो इसके लिए जो है आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और चलिए, आज उत्प्रेरक पार्ट 2 तक मैंने आपको क्लासेस दिया था। उत्प्रेरक के 2 पार्ट आपको भेज दिए गए हैं। आज उत्प्रेरक का तीसरा पार्ट आपके लिए जा रहा है। ये लाइव क्लास है, जल्दी जल्दी सारे लोग लाइव आ जाइए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो चैनल पर नए हैं वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट्स जरूर करेंगे। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट्स जरूर कीजिए। अच्छा बुरा जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट्स जरूर कीजिए। चाहे अगर अच्छा लगे वीडियो अच्छा कीजिए, बुरा लगे बुरा भी लिखिए, इन कमेंट जरूर कीजिए। आ जाइए, लाइव आ जाइए सारे लोग, जल्दी जल्दी लाइव सबको कर दीजिए, सबको बुला दीजिए, लाइव आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। देखिए, उत्प्रेरक के 2 पार्ट तक का टॉपिक हो गया था। आज ये जो तीसरा पार्ट है वो है आपका स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक आज का जो टॉपिक आपका है वो क्या है? स्व उत्प्रेरक। देखिए, स्व उत्प्रेरक इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट, CATALYST, ऑटो कैटालिस्ट इसको कहते हैं। देखिए, इसकी डिफिनीशन जानने से पहले थोड़ा सा व्यवहारिक जानिएगा। ऑटो, आप देख रहे हो इस समय सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटो हो रहा है। जैसे देखिए क्या हो रहा है, पहले की जो बाइक्स आती थी, पहले की जो गाड़ियां आती थी, बाइक्स आते थे, उसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं होता था। उसमें केवल क्या रहता था? उसमें केवल किक रहता था, आपको किक मारना पड़ता था तब गाड़ी क्या होती थी? स्टार्ट होती थी। लेकिन अब क्या है? अब सेल्फ बटन आ गया है। सेल्फ बटन आ गया कि नहीं आ गया? साइकिल में मत जाइएगा, हम बाइक की बात करें तो सर जी साइकिल में कहा सेल्फ बटन आ गया। सेल्फ बटन गाड़ियों में आ गया है। आप सेल्फ सेल्फ को क्लिक करते हो, गाड़ी आपकी क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है। क्या आपको बाहर से किक लगाने की जरूरत पड़ती है? तो आप कहोगे नहीं लगाने की जरूरत पड़ती सर। आइए, इसी तरीके से मान लीजिए एक एग्जाम्पल ये ना समझ में आए तो आप देखो, वॉशिंग मशीन का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसमें क्या होता है? ऑटो टाइमर सेट रहता है। आप कपड़े को क्या करते हो? वॉशिंग मशीन में डाल देते हो और टाइम को सेट कर देते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद वो क्या होता है? ऑटोमेटिक कपड़ा साफ कर देता है और कपड़ा साफ कर देगा। इसके बाद क्या होगा? कपड़ा साफ करने के बाद अपने आप वॉशिंग मशीन रुक जाता है। ठीक इसी तरह क्या होगा? ठीक इसी तरह देखिए, इसी तरीके से हमारे रिएक्शन में भी होते हैं। हमको देखिए कोई बाहर से चीज डालने करने की जरूरत पड़ी वॉशिंग मशीन में? देखिए, क्या हमें बाहर से खड़ा होकर इंतजार करना पड़ा? नहीं। क्या हमें गाड़ी में, जो आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, क्या हमें बाहर से किक लगाने की जरूरत पड़ी? क्या हमें बाहर से किक लगाने की जरूरत पड़ी? आप कहोगे नहीं सर, किक लगाने की बाहर से जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं जरूरत पड़ी? क्योंकि सेल्फ था, सेल्फ बटन आप स्टार्ट किए, गाड़ी अपने आप क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। ठीक इसी तरीके से देखिए, हमारी केमिस्ट्री में भी कुछ होते हैं, हमारी केमिस्ट्री में भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमको बाहर से उत्प्रेरक देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें उसी में से ही उत्प्रेरक अपने आप काम करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे CH3COO C2H5 प्लस H2O रिएक्शन हुआ। CH3COOH प्लस C2H5OH। देखो, CH3COO C2H5 प्लस H2O ये आपका क्या है बताइए? आपका है अभिकारक। ये आपका क्या है? अभिकारक। और CH3 और ये पूरा आपका क्या है बताइए? आपका उत्पाद। ये आपका क्या बताइए? उत्पाद। अब इसी में से देखिए, इसके ऊपर बताइए क्या हमने कोई उत्प्रेरक लगाया है? क्या हमने कोई उत्प्रेरक लगाया है? आप कहोगे नहीं लगाए हैं। क्या होता है? रिएक्शन होता है। रिएक्शन का रेट धीरे पहले पहले क्या रहेगा? धीमा रहेगा, यानी रिएक्शन की जो दर रहेगी वो धीमी रहेगी। लेकिन बाद में क्या होगा? ये जो CH3COH बना है, ये देखो प्रोडक्ट बना है ना, ये प्रोडक्ट क्या करेगा? यही अपने आप उत्प्रेरक का काम करने लगेगा। यही प्रोडक्ट अपने आप किसका काम करने लगेगा? यही यही प्रोडक्ट अपने आप हाँ, नहीं हो रहा है। हाँ ठीक, यही प्रोडक्ट अपने आप क्या करने लगेगा? जैसे देखिए, CH3COO C2H5
और प्लस प्लस क्या रिएक्शन मैंने अभी लिखा था, प्लस H2O, H2O एक गिव्स आउट क्या बना, CH3COOH और प्लस क्या, प्लस C2H5OH। इसमें मैंने बाहर से कोई उत्प्रेरक नहीं लगाया, क्या हुआ, यही जो CH3COH है यही जैसे बनेगा यही करने लगेगा उत्प्रेरक का काम। यही किसका काम करने लगेगा, उत्प्रेरक का काम करने लगेगा। कहने का क्या मतलब है, इसमें बाहर से कोई उत्प्रेरक नहीं लगाया गया, बाहर से कोई उत्प्रेरक नहीं यूज किया गया। यही जो CH3COH है यही क्या करेगा, यही उत्प्रेरक काम करेगा। इस वजह से इसको हम कह देंगे क्या, स्व उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक जो कि अपने आप लगे, जो कि अपने आप होने लगे, जो कि अपने आप हो, उसी को क्या कहेंगे, स्व उत्प्रेरक। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हमें बाहर से कोई उत्प्रेरक नहीं लगाना पड़ता है, जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता है। देखो उत्पाद किसका काम करेगा, उत्पाद ही काम करेगा किसका, उत्प्रेरक का। इसी को हम कहते हैं बच्चों स्व उत्प्रेरक। क्लियर ना, डट्स क्लियर। आइए क्लियर हो गया ना, स्व उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। कमेंट्स के माध्यम से बताइए, डट्स क्लियर हो गया ना, बताइए कमेंट करके, हो गया ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अगला, प्रेरित उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक में क्या होगा, उत्पाद किसका काम करने लगेगा, उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता है। ये बताइए कौन सा उत्प्रेरक है, प्रेरित उत्प्रेरक। आइए देखते हैं प्रेरित मतलब क्या होता है। छोड़ो ये अभी डिफिनेशन जो है इसको छोड़ दीजिए, व्यवहारिक समझिए। प्रेरित मतलब प्रेरणा, किसी की प्रेरणा से, किसी के प्रभाव में आकर जब हम उत्तेजना में आ जाते हैं। यानी कि क्या होता है, जैसे देखिए कभी कभी हम नर्वस हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे यार कोरोना वायरस हो गया है, क्लासें नहीं चल रही है, कैसे हमारी पढ़ाई होगी, होता है ना। लेकिन फिर क्या होता है, हम आपको कुछ मोटिवेशनल मैसेज भेजते हैं, ग्रुप में डालते हैं, तो जिससे आपके अंदर कुछ मोटिवेट हो जाओ। और पढ़ाई क्या, पढ़ाई चल तो रही है, और कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, इतना तो दे रहे हैं आप लोगों के लिए, और अब क्या कर दे भाई बताइए। चलिए फिलहाल आप हमारे बच्चे हैं और आपके लिए इतना तो हम करेंगे ही करेंगे, चाहे जैसे करेंगे। खैर, तो मोटिवेट हो जाते हो आप, और जैसे आप मोटिवेट हो जाते हो फिर आपके अंदर काम करने की क्या हो जाती है, आपकी काम करने की क्षमता आ जाती है। वैसे क्या होता है, कुछ रिएक्शंस होते हैं जो पहले तो काम नहीं करते हैं, यानी जो पहले रिएक्ट ही नहीं करेंगे, यानी कि उत्पाद बनाते ही नहीं है, लेकिन किसी के प्रभाव में आकर वो क्या करते हैं, उत्पाद बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए कहने क्या मतलब है कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे को क्या कर दे, किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा दे, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, बढ़ा दे, वेग को बढ़ा दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। डट्स क्लियर। यानी कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो जैसे हम आपके वेग को, आपके वेग यानी आपके कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं ना, मोटिवेट करते हैं आपको, किसी भी तरीके से आपको क्या करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, या आपसे कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, सब कुछ मिलेगा आपको, अच्छे तरीके से मिलेगा, तो आप मोटिवेट होते हो। तो ऐसे ही क्या होता है, कुछ एक अभिक्रिया होती है, वो दूसरे को क्या कर देगी, दूसरे की स्पीड को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। जैसे देखिए, जैसे रिएक्शन में देखिए, जैसे क्या होता है, जैसे एक सोडियम सल्फाइड होता है, सोडियम सल्फाइड, ये सोडियम सल्फाइड क्या होगा, सोडियम सल्फेट को ऑक्सीकृत करेगा। सोडियम सल्फेट क्या करता है, ये सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइट नहीं, सोडियम आर्सेनाइट नहीं। कहने का क्या मतलब है, देखिए जैसे वायु उत्प्रेरक रहता है, वायु क्या रहेगा, उत्प्रेरक रहेगा। इस वायु की उपस्थिति में जो सोडियम सल्फाइड है वो सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन ये सोडियम ऑक्साइड नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं, जब ये नहीं होगा तब इसके लिए क्या होता है, ये जो सोडियम सल्फाइड होता है वो इनको प्रेरित करेगा, भैया हो जाओ, भैया ऑक्सीकृत हो जाओ, भैया ऑक्सीकृत हो जाओ। तब ये सोडियम जो आर्सेनाइट है वो क्या होता है, इसके अंदर उत्तेजना आती है, ये प्रेरित होता है सोडियम सल्फाइड से, और ये तुरंत क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसलिए इस रिएक्शन में सोडियम सल्फाइड क्या होगा, सोडियम सल्फाइड उत्प्रेरक का काम कर रहा है, कौन सा उत्प्रेरक का काम कर रहा है, प्रेरित उत्प्रेरक का काम कर रहा है। क्लियर कि नहीं, बताएं कमेंट के माध्यम से, क्लियर हुआ। कहने का मतलब है, देखिए जैसे ये वायु है, ये वायु उत्प्रेरक है,
वायु क्या करेगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड को, सोडियम सल्फाइड को, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड को नहीं, सोडियम आर्सेनाइड को, सोडियम आर्सेनाइड को नहीं। फिर क्या होगा, जब इनको नहीं कर पाएंगे तब क्या करेंगे, तब ये सोडियम सल्फाइड आएगा, इसको करेगा सोडियम आर्सेनाइड को, भैया हो जाओ, भैया हो जाओ, भैया आप भी अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दो। तब ये सोडियम सल्फाइड के द्वारा ये सोडियम आर्सेनाइड क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। तो इस अपक्रिया के लिए सोडियम सल्फाइड जो हुआ वो किसका काम करने लगा, वो प्रेरित उत्प्रेरक का काम करता है। डेट्स क्लियर ना, कमेंट के माध्यम से बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बता एक बार, क्लियर हो गया। देखिए दो चीजें, उत्प्रेरक जिसमें हमें बाहर से कोई पदार्थ उत्प्रेरक नहीं लगाना पड़ता है, जिसमें उत्पाद किसका काम करता है, उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है, उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है। फिर प्रेरित उत्प्रेरक, इसमें एक अभिक्रिया किसी दूसरे अभिक्रिया को क्या करती है, प्रेरित करती है, प्रेरित करती है। तो उसी के लिए क्या हो गया बताइए, ये हो जाएगा आपका कौन सा उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक हो जाता है। क्लियर हो गया, बताएं, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं उत्प्रेरण के सिद्धांत, उत्प्रेरण के सिद्धांत। देखिए उत्प्रेरक के सिद्धांत में क्या होता है, पहला है आपका माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। देखिए सब नोट्स आपको मिला है ना, नोट्स आपको मिला है, खाली आपको क्या करना है, खाली आपको अच्छे से अब वीडियो को समझ लेना है, यानी कि अब आप यहीं से वीडियो भी समझ लीजिए, नोट्स आपका पूरा हो गया है, मिला ही है पूरा। तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यानी पूरी पढ़ाई आपकी चल रही है अच्छे तरीके से, फ्री में, हाँ कोई फीस भी नहीं है, नहीं तो समझो फीस ले रहे हैं सर जो। और आप ये फील भी कर रहे होंगे, ये अनुभव भी कर रहे होंगे कि किसी भी संस्थान से बेटर हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, 20 मार्च से देखिए आपका लॉकडाउन, 20 मार्च से हमारी कोचिंग बंद हो गई थी, लेकिन इसके बाद से ही हम आपको किसी भी तरीके से नोट्स दे रहे हैं, इंग्लिश के चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो अतुल सर का फिजिक्स का नोट्स हो, मैथ्स भी अतुल सर दे रहे थे, या हमारा केमिस्ट्री का नोट्स हो, हर तरीके से हमने आपके लिए हेल्प किया है। अब आपको देखो वीडियो भी दे रहे हैं, और एक सबसे जरूरी चीज़ ये भी है कि आप, हमारे यहाँ मैथ की कोचिंग नहीं चलती थी और ना ही आप हमारे यहाँ मैथ भी पढ़ते थे, लेकिन तभी हम आपके लिए मैथ्स के टीचर लाए, आर्यन सर को मैथ्स के लिए लेकर आए, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सबसे अच्छे टीचर हैं मैथ के, वो अब आपको मैथ्स दे रहे हैं। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जब तक ऑफलाइन कोचिंग वोचिंग नहीं चल रही है तब तक आराम से घर बैठिए, आराम से पढ़ते रहिए। हाँ सुरक्षित रखिए अपने आप को, ठीक है, हाँ सुरक्षा सबसे जरूरी चीज़ है, सेफ रखिए अपने आप को और आराम से पढ़ते रहिए, और बस हमारा सहयोग कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। चलिए माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। देखिए राइटिंग में मत जाइए, क्योंकि इस पर राइटिंग पैड पे लिख रहा है, तो राइटिंग इससे बन नहीं रही है, तो थोड़ा सा समझिएगा, केवल लैंग्वेज को हमारे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए माध्यमिक यौगिक क्या होता है, इंटर, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटर, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। परिभाषा मत जाओ, हमारा व्यवहारिक ज्ञान समझो जो हम देना चाहते हैं आपको। जैसे इस समय आप इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर में है आप, है कि नहीं, इंटर में, इंटर में तो है, हाँ नहीं तो समझो गुरु जी कक्षा 2 में है, चलो इंटर में हो। अब इंटर में ही आप हाई स्कूल से निकलते हो, आप हाई स्कूल से निकले, हाई स्कूल से निकल कर आप कहाँ चले गए, इंटर में। अब इंटर में जैसे आते हो आप डिसीजन करते हो हमें क्या लेना, मैथ्स लेना है, बायो लेना है, आर्ट लेना है, कॉमर्स लेना। अब यहीं से देखते हो मैथ्स लेते हो, क्यों लेते हो, क्योंकि आप जानते हो आपको इंजीनियर बनना है। बायो लेते हो तो आप कहते हो हमें भैया डॉक्टर बनना है। आर्ट्स लेते हो तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि भैया हमें आईएएस की तैयारी करनी है। लेकिन हाँ एक टीचर है जो तीनों में से चाहे जो ले सकता है, कोई किसी भी का भी टीचर बन सकता है, खैर वो तो टीचर की बात है। तो आप इंटर में ही आकर अपने लाइफ का क्या करते हो, डिसीजन करते हो, यानी इंटर क्या है, आपकी कड़ी है। इंटर क्या है बताइए, इंटर एक कड़ी है जो हाई स्कूल और आपका ग्रेजुएशन, ये दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा, बताएं। इंटर, हाई स्कूल और आपका जो ग्रेजुएशन है उसी को तो जोड़ रहा है, उसी को तो जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इंटर। तो सेम बस वही कंडीशन केमिस्ट्री में भी होती है। ये देखते हैं क्या होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे देखिए एक हम रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए A+B, ये रिएक्शन है और बनाया हमारा AB, प्रोडक्ट, उत्पाद, और ये क्या है आपका बताइए, अभिकारक।
और ऊपर हम लगाएंगे बताइए क्या सी, सी माने कैटालिस्ट। ये रिएक्शन हो रहा है, यानी ए प्लस बी इट गिव्स आउट ए बी, ये रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए इसकी क्रिया भी देखिए, रिएक्शन ऐसे नहीं होता है, ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है, लेकिन अब चूंकि दो स्टेप में लिखा नहीं जाता तो हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख देते हैं। जैसे देखिए क्या होगा कि एक अभिकारक और एक उत्प्रेरक, यानी अभिकारक का एक ये ए और एक उत्प्रेरक का ये सी, ये दोनों मिलेंगे और बनाएंगे एसी। अरे वो वाला एसी नहीं जो घर पे लगता है, एसी। और ये एसी है आपका क्या, माध्यमिक यौगिक बनेगा। ये क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा आपका माध्यमिक यौगिक। फिर क्या होगा, ये जो माध्यमिक यौगिक एसी है, अब ये फिर से रिएक्शन करेगा किससे, बी से, और बनाएगा क्या, ए बी बनाएगा। और जो मैंने बताया था उत्प्रेरक कभी भी भाग नहीं लेता रिएक्शन में, और उत्प्रेरक क्या होगा, निकलकर बाहर चला जाएगा और हमारा क्या बन गया, ए बी माने उत्पाद हमारा बन गया। यानी माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत क्या करता है, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत हमारा ये बताता है कि किसी भी अपक्रिया में एक अभिकारक उत्प्रेरक से क्रिया करेगा और क्रिया करके बनाएगा क्या, माध्यमिक यौगिक। फिर ये माध्यमिक यौगिक जो है ये पुनः क्रिया करेगा अभिकारक बी से और हमारा बनाएगा क्या, उत्पाद बनाता है, और हमारा क्या निकल जाता है, हमारा जो सी यानी कि जो कैटालिस्ट है वो हमारा क्या हो जाता है, निकल जाता है। आइए देखते हैं किसी रिएक्शन की तरफ चलते हैं इसको लेकर। जैसे 2NO प्लस O2 इट गिव्स आउट क्या बना, 2NO2, 2 दूनी 4 बैलेंस है ना, हाँ 2 2 4 ठीक। अब क्या होगा, फिर 2NO2 और प्लस SO2 गिव्स आउट क्या बनाया, SO3 और प्लस क्या, NO। कहने का क्या मतलब है कि इसमें जो 2NO है, ये जो 2NO ये आपका उत्प्रेरक था, ये आपका क्या था, उत्प्रेरक था। O2 आपका क्या था बताइए, अभिकारक था। और ये NO2 जो है वो आपका क्या था बताइए, वो आपका था माध्यमिक यौगिक। वो आपका था, एक मिनट, हाँ वो आपका क्या था बताइए, ये जो NO2 था ये आपका था क्या, आपका माध्यमिक यौगिक NO2। ये जो NO2 था ये आपका माध्यमिक यौगिक था। फिर ये NO2 मिलता है दूसरे अभिकारक से और बना देगा SO3 प्लस क्या, ये जो NO है वो उत्प्रेरक बाहर निकल कर चला जाता है। कहने का क्या मतलब है कि एक अभिकारक, कहाँ चले जाते हो महाराज, हाँ एक अभिकारक, ये भी गुस्सा हो जाते हैं, प्लस अभिकारक प्लस उत्प्रेरक बनाते हैं क्या, माध्यमिक यौगिक। फिर माध्यमिक यौगिक मिलेंगे और दूसरा हमारा क्या रहेगा बताइए, दूसरा हमारा रहेगा दूसरा अभिकारक, फिर बनेगा आपका क्या, उत्पाद, और प्लस क्या, प्लस निकल जाएगा आपका क्या, उत्प्रेरक। क्लियर हुआ ना, बताएं क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कमेंट कीजिए जल्दी से, क्लियर हुआ ना।